A'udhu Bismillahirrahmanirrahim. Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. This is me, Sara Baloch, and today I warmly welcome each one of you to a mega transmission of ICC Champions Trophy 2025. We call it Jeet Ki Jang. Janab, with me here in the studios, I've been joined by my co-presenter, Mr. Hamza Shafiq. Assalamu alaikum. Good morning. अस्सलामु अलैकुम, गुड आफ्टरनून, रमज़ान मुबारक। अभी तक आप रोज़ा रख के ना गुड मॉर्निंग में चल रही है, इतना ज़्यादा टाइम हो गया है, अब देखें ना 1 बजने वाला और आप ये कह रही हैं। वैसे आपने एक बात अच्छी की है, रमज़ान वाली, सबको रमज़ान मुबारक हो और खुदा जो है वो हमारी इबादत कबूल करे। जहाँ ये सब बात हो रही है, वहाँ पे डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू बी अनदर मैच बिटवीन टीम भारत एंड टीम न्यूजीलैंड। तो दोनों टीम जो है बड़ी तगड़ी हैं, इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। विद अस इन द शो वी बीन जॉइंड बाय फॉर्मर पाकिस्तानी टेस्ट कैप्टन, क्रिकेट कमेंटेटर, क्रिकेट एनालिस्ट मिस्टर सलमान बट। अस्सलाम वालेकुम, रमज़ान मुबारक। वालेकुम अस्सलाम, आप सबको भी रमज़ान मुबारक। मुबारक। और स्टूडियोज में हमारे साथ अहमद सईद मौजूद होंगे। तो स्टार्ट करते हैं जी कल के मैच से ही। जिस तरह से साउथ अफ्रीका ने बता दिया कि जनाब हम पूरी तैयारी के साथ हैं, कप्तान हमारा कोई भी हो, हमारी जो टीम यूनिटी है, जो हमारा यूनिट है ना, वो बड़ा तगड़ा है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और उन्होंने कल दिखाया। ऑन द अदर हैंड इंग्लैंड ने कह दिया कि हमारे पास जो था वो यही था, और हम जब एक दफ़ा कोई टाइटल जीत जाते हैं तो फिर हम उस टाइटल की परवाह नहीं करते, फिर हम उसे भूल जाते हैं और एक लंबे अरसे तक भूल जाते हैं, और वो उन्होंने कर दिखाया। सलमान भी कल के मैच पे थोड़ा सा एक कमेंट कर दीजिएगा, देन फिर हम आगे चलते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम में तब्दीलियां और आज एक बड़ा मैच इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड। देखिए, मैं यही कहूँगा कि इंग्लैंड के बारे में हम बड़े अरसे से जो बात कर रहे थे, बल्कि वर्ल्ड क्रिकेट के अंदर जो T20 का ओवरवेलमिंग इफेक्ट है उसकी हम बात कर रहे थे, लीग क्रिकेट की हम बात कर रहे थे, जहाँ पर उसके बहुत सारे फायदे हैं, वहाँ पे उसके कुछ नुकसानात भी हुए। और उन नुकसानात में से एक ये है कि जब आप वो ज़्यादा खेलने लग गए प्लेयर्स और उसके ऊपर अपनी डेवलपमेंट उन्होंने उस प्लेटफॉर्म के मुताबिक कर ली, उस टेम्पलेट को उन्होंने अपना लिया, तो उसके बाद वनडे खेलना भूल। अब लंबे ओवर नहीं खेले जाते, अब टेम्परामेंट शॉर्ट हो गया, अब उन्हें इनिंग कंस्ट्रक्ट करनी नहीं आ रही। और ये इंग्लैंड के सामने है, कप्तान भी उनका बदल गया, आई थिंक उनकी काफ़ी रीथिंकिंग है। दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका के जो प्लेयर्स हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और वो बारी लेना भी जानते हैं, बड़ी हिटें मारना भी जानते हैं, तो वो एक बेटर शेप में, एक बेटर टीम है और इस ट्रॉफी के लिए वो एक अच्छी चैलेंजर साबित होगी। मेरे ख्याल में तो वन ऑफ द फेवरेट्स है। और बमूमा की कल इतनी तारीफें कर रहे थे, इनके भी फेवरेट, अहमद सईद कहता मेरे भी फेवरेट, और बमूमा बीमार हो गया बेचारा, वो कल खेला ही। हाँ बीमार हो गए वो। लेकिन हम जरा बात करते हैं, आपने कहा ना पाकिस्तानी टीम्स में थोड़ी चेंजेस हैं, कोचिंग स्टाफ में भी चेंजेस हैं, और अब तो इतनी ज़्यादा चेंजेस हैं कि वो मंजर आम पर बार बार जो सोशल मीडिया हमें जो है ना कुछ और देखने नहीं देता। सो ये सकलैन मुश्ताक का नाम सामने आ रहा है कि आकिब जावेद का जो इंटरिम हेड कोच का एक टेन्योर था वो ख़त्म हो गया है। और सलमान, हमेशा ऐसे ही क्यों होता है? मीन सही है, उन्होंने जाना तो था, वो टेम्परेरी बेसिस के लिए आए थे, लेकिन फिर भी राइट आफ्टर द सीरीज, राइट आफ्टर द टूर्नामेंट, डज इट मेक एनी सेंस? बिकॉज हम अपनी गलतियों को ओन नहीं करते। आई नो ये पीसीबी का ही फैसला है, लेकिन ये हमेशा होता है। इस पर अपनी टेक दे दीजिएगा। और सकलैन मुश्ताक की जो इंक्लूजन है उसको आप कैसे देखते हैं, इफ इट इज गोइंग टू बी हैपनिंग? देखिए, आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, सो आई कैन नॉट प्रिडिक्ट। लेकिन ये है कि आकिब भाई से तो पहले ही क्रिकेट बोर्ड का यही था कि आप चैंपियंस ट्रॉफी तक हेड कोच हैं। असल में तो उन्हें लाया गया था एकेडमीज के लिए, ठीक है, और फिर सिलेक्टर भी वो बने और उसके बाद वो हेड कोच भी बन गए। तो आई डोंट नो वेयर ही विल गो नाउ, वेदर ही विल गो टू द एकेडमी, स्टे अ सिलेक्टर, डू बोथ, और मे बी कैरी ऑन डूइंग 3। हमें कुछ नहीं मालूम। सोशल मीडिया के ऊपर तो एजेंडा मशीनरी चालू है, वो हर बंदा अपने 2-2 नाम दे रहा है, हर बंदे ने अपना कप्तान कोच बना लिया, ठीक है। कुछ स्ट्रॉन्ग र्यूमर्स हैं, कुछ र्यूमर्स हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे जब तक कुछ होता नहीं, ये र्यूमर्स ही है। र्यूमर्स ही हैं, अच्छा नहीं, लेकिन नहीं, र्यूमर्स हैं, बट अब तो टेलीविजन पे बात हो रही है ना, तो आई जस्ट वांट टू हैव योर टेक। तो टेलीविजन पे र्यूमर्स नहीं होते। बट आपका इसमें टेक क्या है अगर सकलैन मुश्ताक आते हैं एज अ हेड कोच? आई डोंट वांट टू टेक एनीथिंग, आई डोंट वांट टू से एनीथिंग, आई डोंट नो व्हाट विल हैपन। देखिए, आपके मेंटोर्स हैं 5। अब अगर मेंटोर्स की कारकर्दगी के ऊपर आपने कोच लगाना, तो एक टूर्नामेंट शोएब मलिक जीते हैं, वनडे का टूर्नामेंट सकलैन भाई की टीम जीती है, ठीक है, 5 T20 हैं, उधर 3 वनडे हैं, फिर दोनों को बना दें लैदा। सो आई डू नॉट नो व्हाट इट विल बेस ऑन, ठीक है, क्योंकि उनकी टीमों के हेड कोच कोई और है, वो तो मेंटोर्स हैं अपनी टीमों के। सो यू आर लुकिंग फॉर अ हेड कोच, ठीक है, बट व्हाट दे आर डूइंग इज अबव द हेड कोच, वो कुछ और कर रहे हैं। सो मैं कुछ कह नहीं सकता, मतलब मेरे लिए ये बड़ा सरप्राइज होगा कि हाउ दे गो अबाउट थिंग्स, बिकॉज हेड कोच किसी को आपने लगाना है या टीम डायरेक्टर लगाना है, वो कुछ अरसे के लिए ये चीज होनी चाहिए, कल्चर डेवलप होना चाहिए, इट शुड बी फॉर 2 to 4 years, और उसके साथ साथ फिर आपने उनको रूम देना है जहां पर वो खुल के थोड़ा खेल सकें, थोड़ी बेंच स्ट्रेंथ बना सके, उसमें आपको
थोड़ा बहुत जो है आप हार सकते हैं ज्यादा, थोड़ा जीत में वक्त लग सकता है, लेकिन इट शुड मेक सेंस। वो लॉजिकल प्रेजेंटेशन दे उसकी, वो रीजनिंग दे कि जी इसलिए हम ये कर रहे हैं, पीपल विल एक्सेप्ट कि यार चलो ग्रोथ हो रही है। लेकिन ये टू मच इन एंड आउट चेंजिंग एंड यू नो अनसर्टेनिटी। अभी हमने कितने प्लेयर्स ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका नए भेजे, वो 2 सीरीज जीत गए, अब हमने उनको चैंपियंस ट्रॉफी में बाहर कर दिया। उनका तो आपने कॉन्फिडेंस शेक कर दिया ना। अब वो इस सीरीज में चले भी जाएं तो उन्हें क्या पता अगली में वो होंगे या नहीं। वो तो जीत के बाहर हो गए हैं, अब तो वो पता नहीं क्या करेंगे। सो यू सी द अनसर्टेनिटी इज कॉज्ड बाय द हैपहैज़र्ड यू नो हैपनिंग्स, चेंजिंग्स एंड यू नो डिसीजन मेकिंग। और अब अगर किसी को निकाल रहे हैं तो आई थिंक उसके साथ लिंक भी करना चाहिए कि क्यों निकाल रहे हैं, और उसकी वजह ये होनी चाहिए कि यार ये सिलेक्शन ठीक नहीं थी या ये फलानी चीज ठीक नहीं थी। व्हाटएवर करना है तो रीजनिंग के साथ करें, और लाना है तो रीजनिंग के साथ लाएं। अच्छा, जो कौन कौन से प्लेयर अब नए चेहरे सामने आ रहे हैं वो तभी मोहम्मद सईद से पूछते हैं। साथ ही अगर जब रूमर्स की बात हो रही है तो एक रूमर्स ये भी हैं कि अब सकलैन मुश्ताक साहब आएंगे तो अल्टीमेटली शादाब खान टीम में आ जाएंगे। तो लेकिन शादाब खान ने डोमेस्टिक में परफॉर्म किया, मेरा ख्याल। मेरी बात सुन हमजा जी, यहीं पे मैं आपको यहाँ पे रोकता हूँ। अगेन ये लोगों के जो मुंह है ये कोई बंद कर सका आज तक नहीं, ठीक है? इनकी परवाह ही नहीं करनी चाहिए। सकलैन भाई दुनिया में पता नहीं कहाँ काम करते रहे, अब आके उसकी बच्चे की शादी हुई है। मैंने भी उसकी बॉलिंग पे बड़ी तनकीद की है कि यार इसकी बॉलिंग अच्छी होनी चाहिए, ये बॉलिंग से हिला हुआ है, इसको अपने आप पे मेहनत करनी चाहिए। वो डोमेस्टिक क्रिकेट अभी खेल रहा है, ठीक है, लेकिन बात यह है कि वो तो 4 साल पाकिस्तान का वाइस कप्तान रहा है जब उसकी शादी हुई नहीं हुई थी, जब किसी को कोई बात पता ही नहीं। He was one of the best players that we had, one of the best youngsters that was coming up. तो अब अगर वो टीम में आएगा तो वो उनकी वजह से आएगा। मतलब what nonsense is that? किस लेवल पे हमारी सोच जाती है। और हमारे जो कमेंट वाले लोग हैं ना, मैं कहता हूँ ये कमेंट सेक्शन ही इस मुल्क से हटा देना चाहिए। Because the point is they have no idea what they are saying. It's just you know saying everything to pinch others. मतलब बिल्कुल नॉनसेंस है, बिल्कुल इडियोटिक किस्म की गुफ्तगू है जो आपको 90% उसके अंदर नजर आती है, और उसको बिल्कुल किसी खाते में नहीं लाना चाहिए। नहीं, लेकिन सलमान इस मुल्क के अंदर सुन लेना जरा, एक्टर के बच्चे एक्टर, डॉक्टर के बच्चे डॉक्टर, वकीलों के बच्चे वकील, जजों के बच्चे जज, ठीक है, पॉलिटिशियंस के बच्चे पॉलिटिशियंस। तो भैया बात जिस चीज की घर में हो रही है, घर में जिस चीज को होता हुआ देख रहे हैं एट द हाईएस्ट लेवल, उन लोगों के आपको क्या लगता है कि उनके अंदर जेनेटिकली वो चीजें नहीं होंगी? ठीक है, बाकी सारे कामों के लिए, शोबों के लिए जायज है, लेकिन अगर क्रिकेटर का कोई रिश्तेदार या कोई बच्चा अच्छा खेलता है तो उसको ये लेबल जरूर किया जाता है, ठीक है, चाहे इमामुल हक के 900 हों, वो ये जरूर कहना है कि जी वो तो इमामुल हक साहब की वजह से खेल रहा है। और अभी ये तो इतनी स्टूपिड बात है कि मतलब शादी अब हुई है, वो 5 साल पहले से पाकिस्तान का वाइस कप्तान है, लॉन्गेस्ट सर्विंग वाइस कैप्टन है पाकिस्तान का, ठीक है, उसने आपको कई मैचेस जितवाए भी हैं। तो अब हम ये कहना शुरू करते हैं कि जी क्योंकि लोग कह रहे हैं, हु इज लोग, टेक देम अवे, लोगों को छोड़े, आप अगली बात करें, टेक्निकल लॉजिकल बात करें, रीजनिंग वाली नहीं। लेकिन सलमान, अब हम जहाँ लोगों की बात कर रहे हैं वहाँ पे हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स भी तो बहुत सारी ऐसी बातें कर रहे हैं जो उनको जेब नहीं देती, तो उस पर आपका क्या टेक है? बिकॉज वो अब उनको भी हम आम लोगों में लेके तो नहीं आ सकते। ऑफ कोर्स आप कोई बात कर रहे हैं, शोएब अख्तर कोई बात कर रहे हैं, वसीम अकरम कोई बात कर रहे हैं, तो कोई तो वैल्यू होगी ना इस बात की। ना वसीम अकरम साहब ने ये कहा है, ना शोएब अख्तर ने ये कहा है, ना मैंने ये कहा है, ठीक है। अब वो जो जिन क्रिकेटर्स की तरफ आपका इशारा है, ठीक है, वो समझते हैं कि दे हैव बीन डिप्राइव्ड ऑफ समथिंग दैट दे शुड हैव बीन, ठीक है, बट इवन दो अगर उनके साथ ज्यादती हुई भी है, हो सकता है वो उस मैटर में ठीक हो, स्टिल दे शुडंट से थिंग्स लाइक दिस, क्योंकि ये बेसलेस है, ये बात गलत है। अगर मैं कहूँ गलत चीज, वसीम भाई कहें गलत चीज, जावेद भाई या इमरान खान साहब भी गलत चीज कहें, तो गलत चीज गलत ही रहती है। जो बंदा कह रहा है उसके कहने से ठीक नहीं हो जाती। अच्छा, आपने फैक्चुअल रहना चाहिए, ओरिजिनल इंफॉर्मेशन पे बेस करनी चाहिए अपनी आर्ग्यूमेंट। ये नहीं कि लोगों ने कह दिया, क्रिकेटर ने कह दिया, सियासतदान ने कह दिया, सो व्हाट, इस मुल्क में कौन है जो गलत बात नहीं करता। अभी आपने नाम दिया ना शोएब अख्तर साहब का भी, तो उन्होंने एक बात कही है, आई रियली वांट योर टेक ऑन दिस, बिकॉज आज भारत का मैच है। ही सेड कि विराट का हीरो सचिन तेंदुलकर है, बाबर का हीरो टुक टुक है, बाबर के जो हीरो की चॉइसेस हैं वो गलत हैं, बाबर तुम एक फ्रॉड हो, एबनॉर्मल लोगों को कैप्टन बनाओगे तो ऐसे ही रिजल्ट्स आएंगे। अब आप बताएं ना, ये हाउ डू यू सी दिस स्टेटमेंट? डिसहार्ट हो के ना परफॉर्मेंस से तो उन्होंने इस तरह का स्टेटमेंट दिया कि इवन इफ ही वाज डिसहार्ट, ही has mashallah, he is one of the best cricketers that Pakistan ever produced. I think if he reconsiders what he said, he will say yaar ye you know it was heat of the moment. लेकिन उनकी तरफ से भी ये बात नहीं होनी चाहिए।
Babar is struggling with form, and more than his technical thing, I think we have got into his head. ठीक है, he does not carry a very academic sort of a background. उसको हो सकता है कि उसको चीजों को समझने में, गेज करने में टाइम लगता हो, लेकिन जो उसके पास फन है भी, जो कि हमारे सारे जो अवेलेबल प्लेयर्स हैं उनमें से बेटर है, हमने उसका वो भी कट डाउन कर दिया सिर्फ अपनी इन बातों की वजह से, सिर्फ अपनी इन चीजों की वजह से। ठीक है, इज नॉट अ गुड कैप्टन, टेक द कैप्टनसी अवे फ्रॉम हिम, लेकिन उसने बैटिंग कैसी किया पाकिस्तान के लिए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, वो कितना कंसिस्टेंट रहा है, क्या ये चीज डिनाई करने वाली है? ही इज नॉट अ कोहली, he is not a Root, he is not a Kane Williamson, but he is the best that we had. प्रॉब्लम यह है कि हम न्यूजीलैंड के प्लेयर को नहीं खिला सकते, हम इंडिया के प्लेयर को अपनी टीम से नहीं खिला सकते, ना वो हमारे प्लेयर को खिला सकते। तो जो है हमने उसी के साथ जाना है। वो देयर वाज एन एरा, शोएब अख्तर थे हमारे पास, हम भी कहते थे यार हमारे पास वर्ल्ड का फास्टेस्ट बॉलर है, और वो मैच विनर थे। आज नहीं है उस तरह का बॉलर, तो क्या करें? मुझे बताएं, हम स्टार्क को खिला सकते हैं, कमिंस को खिला सकते हैं हम? तो ये किस किस्म की गुफ्तगू है? ठीक है कि वो कोहली ऐसे, भाई किसने कहा उसे कोहली से मिलाओ? यही मीडिया, यही लोग उसको कोहली से मिलाते थे। उसने तो आज तक नहीं ये कहा कि मैं कोहली के जैसा प्लेयर। तो किसको इस बात पे पकड़े हम? ये आप और मैं और ये टीवी पे बैठे लोग ही हैं जो ये सारी बातें करते रहे। मैंने अपने आप को तो ऐਵੇਂ बीच में डाल दिया, मैंने कभी ये बात नहीं, लेकिन ये हमारा मीडिया और जितने भी लोग हैं जी, वो किंग है, वो ये है, वो कोहली को देखें, हमारा प्लेयर कोहली से ऊपर है, वर्ल्ड रैंकिंग इज अ गिमिक्री। ये इस शो में कई बार बात हो चुकी है कि जो आईसीसी वर्ल्ड रैंकिंग जो हर महीने का बेस्ट प्लेयर निकल आता है, जो टीम खेल ही नहीं रही तो उसका प्लेयर किधर जाके परफॉर्म करे उस महीने का बेस्ट प्लेयर होने के लिए। सो ये समझे इन चीजों को, ये मार्केटेबल प्रोडक्ट्स है, और ये दुनिया जहान के वेले जिनके हाथों में फोन है, जो मर्जी कमेंट कर देते हैं। ठीक है, पता नहीं किसको उस दिन आपने ग्लव्स बोला था, पता नहीं जेनजी, वो लोग हैं जेनजी आगे पीछे तीसरों के अलग-अलग नाम। हाँ जी, हाँ, बस इन्हें अल्लाह कोई काम लगाए अच्छा, ठीक है ना, बस छोड़े इस बात। नहीं, बट हम एक ब्रेक की तरफ जाएंगे। सलमान, ब्रेक से वापस तो अहमद साहब से पूछेंगे कि वो जो उन्होंने एड्रेस किया है कि वो टुक टुक की तरह खेलता है, तो वो टुक टुक किसको एड्रेस कर रहे थे? शायद अहमद साहब हमें बता सकें। सो कीप वॉचिंग जीत की जंग, वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक, यू बीन वाचिंग आवर स्पेशल ट्रांसमिशन ऑफ आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025। ऑफ कोर्स देखें, पाकिस्तान ने जिस तरीके से गेम खेली है क्रिकेट की, उससे हम सब बहुत मायूस करना है, लेकिन ऑफ कोर्स हमारे जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं, हम उनकी बात को वैल्यू करते हैं। बस हीट ऑफ द मोमेंट कभी कभी कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं जो ना हमें समझ में आ रही हैं, ना आपको समझ में आ रही हैं। ऑफ कोर्स अहमद वुड गिव हिज इनपुट ऑल्सो। ये जो टुक टुक कहा गया है, शोएब अख्तर ने कहा है जनाब कि बाबर जो है वो टुक टुक से इंस्पायर है, तो अहमद ये टुक टुक कौन है? देखें, टुक टुक का वर्ड जो है आपको पता ही है पाकिस्तान क्रिकेट में किसके लिए इस्तेमाल होता है, और शोएब अख्तर साहब ने माजी में मिसबाह उल हक के ऊपर भी तनकीद की हुई है, उनकी कप्तानी की वजह से, उनकी बैटिंग की वजह से। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि शोएब अख्तर जिस स्टेचर के आदमी हैं, शोएब अख्तर जिस किस्म के हीरो हैं पाकिस्तान क्रिकेट के, दिल बर्दाश्त हम भी बहुत हुए हैं, दिल हमारे बहुत टूटे हैं। शोएब अख्तर हमारे चाइल्डहुड हीरो हैं। शोएब अख्तर को जो है वो इस तरह की बातें मेरा ख्याल है कि नहीं करनी चाहिए थी। उनको जेब नहीं देता कि वो बाबर आजम के लिए फ्रॉड का वर्ड इस्तेमाल करें। पाकिस्तान क्रिकेट में वैसे ही आप अगर देखें, मतलब इसका बहुत सिंपल सा जवाब यह है कि अगर तो पाकिस्तान क्रिकेट के पास इस वक्त बाबर आजम से बेहतर कोई प्लेयर है तो उसको ले आएं और रिप्लेस करवा लें। बाबर आजम की रिप्लेसमेंट आपके पास नहीं है फिलहाल, क्योंकि वो पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन बैट्समैन है। बाबर आजम की कप्तानी के ऊपर हमने कई बार बात की है, लेकिन बाबर आजम एज अ बैटर वो एक बिल्कुल अलग एंटिटी है, और वो इस वक्त पाकिस्तान का नंबर 1 बैट्समैन है। आउट ऑफ फॉर्म होना हर प्लेयर के ऊपर इस तरह का फेज़ आता है, और मेरा ख्याल है कि इस फेज़ के ऊपर, इस पोजीशन के ऊपर बाबर आजम को सबसे ज़्यादा जो है वो सपोर्ट किया जाना चाहिए, और उसकी सबसे ज़्यादा तवक्को हम रखते हैं उन क्रिकेटर से जो इस प्रोसेस से गुजरे हुए हैं। तो मेरा ख्याल है कि शोएब अख्तर साहब, मैं कुछ ऐड कर सकता हूँ, इजाज़त है? जी जी। ये जिसको हमारे प्लेयर्स, तो बहुत ही अफसोस की बात है, लेकिन टीवी पे हमारे एंकर्स, हमारे जर्नलिस्ट जिसको टुक टुक कहते हैं, उस बंदे का पता है कौन है? पाकिस्तान का मोस्ट सक्सेसफुल टेस्ट कैप्टन है। जी हाँ, टेस्ट मैच उसने जीती है, ठीक है, और उसने साउथ अफ्रीका में वनडे की पहली सीरीज भी जीती है। वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल, फाइनलों में उसने पाकिस्तान को 2007 में जिताने में बड़ा किरदार अदा किया। तो हम उसको उसके नाम से नहीं बुलाते, हम उसका चेज़ा लेते हैं। ये चीजें हैं जो हमारी कौम की जो ना यूनानिमस जो है ना, आपको उसमें एक गिराव नजर आता है हमारी सोच में, हमारी गुफ्तगू में, और हम अपने किसी बंदे को इज्जत देने को तैयार ही नहीं है, और फिर हम कहते हैं हमारी इज्जत कोई नहीं है। भाई ये इज्जत कहाँ से आनी है? किसी ने बाहर से देनी है? यार हम अपने क्रिटिसाइज कर ले, काम के ऊपर कर ले। यार सलमान को खेलना नहीं आता,
सलमान को बोलना नहीं आता, सलमान से सिलेक्शन नहीं ठीक हुई। लेकिन ये क्या हुआ, इसका मुंह देखो कैसा है, ये ऐसे खेलता था, ये वैसे खेलता था। आप लोगों के रिजल्ट्स पे क्यों नहीं बात करते? ठीक है, और ये जो झुकते हैं हुजते हैं और ये जो नाम डालने वाले लोग हैं, ये कौन है? ठीक है, इनको अपना देखना चाहिए कि ये जिस कम्युनिटी में है, जहाँ पे ये लोगों तक पैगाम पहुंचाने वाले हैं या लोगों को आवाज सुनाने वाले हैं, इंफॉर्मेशन देने वाले हैं, अगर ये अपने लोगों को इज्जत से नहीं बुलाएंगे तो कौन बुलाएगा? कौन सी जनरेशन बुलाएगी? बाहर वाले तो पहले ही आपके खिलाफ हैं। अच्छा सलमान भाई, इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। हम बात कर रहे हैं ना टोटली, ये जो लोग हैं, जो फैंस हैं, ये किसके हाथ में मोबाइल है वो कमेंट कर देता है। छोड़े, इतने सीनियर क्रिकेटर, इतना जिन्होंने पाकिस्तान को सर्व किया है, जब वो इस तरह की बात करते हैं। वसीम अकरम ने ऑन एयर कह दिया कि अन्य केले ते बांदर नहीं खांदा जिन्हें ये खांदे ने। फॉर गॉड सेक यार, आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम है, ये 26 करोड़ आवाम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैं बताऊं कि वसीम भाई इज माय इंस्पिरेशन टू प्ले क्रिकेट। मैं वो मतलब हमें कुछ भी कह देना वो, हमने फिर भी उनकी इज्जत ही करनी, ये हमारा फर्ज है। ठीक है, वो इतने बड़े, अल्लाह ने उन्हें इतनी सलाहियत दी, उन्होंने पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जितवाया है, उन्होंने पाकिस्तान को ढेरों मैच जितवाए हैं। ठीक है, लेकिन आई थिंक ही विल आल्सो थिंक एंड रिग्रेट कि यार आप, और वैसे भी अगर आपने अपने घर वालों को कोई मशवरा देना हो, अपने घर वालों से कोई बात करनी हो ना, तो आप शरीकों की तरफ बैठ के नहीं करते। वो बोर्ड में आए, वो ड्रेसिंग रूम में आए, वो लड़कों को एक एक थप्पड़ भी लगा ले, हमें कोई मसला नहीं। आई थिंक ही इज ट्रूली मेकिंग उनका हक है, लेकिन उधर बैठ के नहीं, वहां नहीं। वहां कभी हमने किसी इंडियन को सुना अपने किसी प्लेयर के बारे में ऐसी बात करते हुए? नेवर। अभी तक पाकिस्तान के मैच ज्यादा जीते हुए हैं, अभी वो हमसे लीड में नहीं है। हम कितने अरसे से नहीं अच्छा कह रहे, फिर भी हम ही लीड में, लेकिन वो अपने किसी प्लेयर के बारे में ऐसी बात नहीं करते। अच्छा, इंडियन से मुझे याद आया, ये अभी सुनील गावस्कर ने जो सर उनको कहा है, इस तरह से डिफेंड करते हैं अपनी टीम को, अपने लोगों को, अपने मुल्क को। उन्होंने वो जो अथर्टन और उनके नासिर हुसैन के दरमियान गुफ्तगू हुई और वो सारा ब्लेम किया कि दुबई में मैचेस करवाएंगे। ऑल्दो वो बात उनकी ठीक थी, लेकिन जिस द वे ही डिफेंड इन टीम इंडिया और सारी मैनेजमेंट, उसने कहा कि जनाब आप कौन होते हैं, हम आपको खिला रहे हैं, हम आपको पिला रहे हैं, हम आपको पैसे देते हैं, इंडिया से ही आईसीसी चल रहा है, क्रिकेट चल रहा है। इस तरह की चीजें करके वो इंडिया को डिफेंड कर रहे हैं। हालांकि वो तो गलत है, लेकिन जिस तरह से डिफेंड करना चाहिए वो उन्होंने एक एग्जांपल दिया। देखिए उनकी वो बात ठीक है, लेकिन किसी ना किसी जगह जाके उन्हें ये भी पता चलेगा कि इंडिया रोमानिया के साथ क्रिकेट नहीं खेल सकता, इंडिया युगांडा के साथ नहीं खेल सकता, इंडिया ने जाके चाइना की टीम से मैच नहीं खेलना, अमेरिका से नहीं खेलना। एंड ऑफ द डे क्रिकेटिंग नेशन ये 8-10 ही है, ठीक है, और ये सामने होंगे तो जो वो ला रहे हैं वो मिलेगा। ठीक है, आपस में खेल के नहीं होता। तो द पॉइंट इज कि इसको भी एक हद तक उनकी बात ठीक है, बट दैट डजंट मीन कि आप दूसरों को बिलिटल करना शुरू कर दे, दूसरों को डिमीन करना शुरू कर दे। एंड बट द एक्सटेंट ऑफ द थॉट प्रोसेस हैज गॉन टू अ प्लेस जहां तो ठीक है, वो बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल मसलों कहते हैं हम जो मर्जी करें, व्हिच ऑब्वियसली इज नॉट करेक्ट वे। ठीक है ना, लेकिन बाय द टाइम पीपल विल रियलाइज कि ये ठीक है, कोई ऐसी बात तो नहीं है कि जी जाके आपने उधर जो है किसी नॉन क्रिकेटिंग नेशन के साथ खेलना शुरू कर देना। खेलना तो यही 8-9 ही है ना। I think it's a time when we all need to realize कि we do have platforms, लेकिन हमें ये सोचना है कि हम क्या कंटेंट डिलीवर कर रहे हैं, अब थोड़ी सी बात गेम पे बात कर रहे हैं। इंडिया न्यूजीलैंड की क्विकली हम बात करते हैं क्योंकि फिर अपने टॉस की तरफ जाना है। मसई साहब, कुछ तब्दीलियां इंडियन टीम में, मेरा ख्याल 1 से 2 तब्दीलियां हैं। इंडिया की टीम में 2 तब्दीलियों को पेशन को जो है वो की जा रही है। मोहम्मद शामी को रेस्ट करवाने के बारे में बात की जा रही है, उनकी जगह अर्शदीप सिंह को आज चांस दिया जा सकता है। और दूसरी तब्दीली जो है वो वाशिंगटन सुंदर को शायद इम्कान है कि खिलाया जाएगा, अक्षर पटेल या जडेजा में से प्लेयर को ड्रॉप करके। आप इससे पहले जो सुनील गावस्कर की रेफरेंस से बात कर रहे थे, उसमें अगर मैं क्वेश्चन भट्ट साहब से यहाँ पर ले लूँ, चले हमने ये तो बात कर ली कि दुबई के ऊपर इंडिया के मैच रखे हैं, सारे न्यूट्रल वेन्यू पर खेलना है, लेकिन भट्ट साहब अगर स्केड्यूलिंग को देखें तो क्या ये नहीं हो सकता था कि इंडिया को भी कम अज़ कम एक मैच शारजा में दिया जाए, एक मैच अबू साहिब में दिया जाए, एक मैच दुबई में दिया जाए? उनको सारे मैच जो है वो एक ही ग्राउंड के ऊपर मिल गए हैं। तो बात तो प्रिंसिपली बहरहाल ठीक है अथर्टन और नासिर हुसैन की। बिल्कुल ठीक है, 100%। दुबई में रह रहे हैं, एक मैच अबू धाबी में हो, एक उनका शारजा के अंदर हो, एक दुबई स्टेडियम में हो, थोड़ी बहुत तो वेरिएशन होना यार। सारी टीमें अप एंड डाउन ट्रैवल कर रही हैं, सारी टीमें इधर उधर खेल रही हैं। दुबई में कोई सिक्योरिटी का इशू नहीं है, वहां पे तो खुले मॉलों में घूम सकती हैं टीमें, किसी को कोई मसला ही नहीं है। ठीक है, तो वहां पर ना देना मैचेस को इधर उधर, तो यू नो, और फिर इतना रेस्ट मैच के दौरान, लास्ट मैच टूर्नामेंट का, उनकी वजह से 2 टीमें उधर जाके बैठेंगी कि हाँ जी अब हम ऐसे किस पे
किसकी बारी आनी है, कौन खेलेगा यहाँ पे, कौन वापस आएगा। तो ये वो चीजें हैं, पीपल विल हैव स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट इट, दे विल टॉक अबाउट इट। ठीक है, वो सब थोड़ा हेजिटेंट हैं डेफिनेटली बिकॉज ऑफ इंडिया बीइंग द इकोनॉमिक पावर इन क्रिकेट, बट द पॉइंट इज कि इंडिया ने अकेले तो नहीं खेलनी ना क्रिकेट। सलमान भाई क्विकली इन चेंजेस पे कमेंट कर दीजिएगा, जो वाशिंगटन सुंदर आ रहे हैं अंदर, अर्शदीप आ रहे हैं, शमी बाहर हो रहे हैं, इंडिया की प्लेइंग 11 में ये जो फर्क डालेगा तो ये मैच में कोई शामी को तो डेफिनेटली कोई फिटनेस रिलेटेड इशू होगा तभी नहीं खिला रहे होंगे, और वाशिंगटन सुंदर का पॉसिबल है कि क्योंकि न्यूजीलैंड के 3 लेफ्ट हैंडर्स हैं, उनका रचिन रविंद्रा है, उनका टॉम लेथम है, फिर उसके बीच में डेवन कॉनवॉय आ जाता है, तो वो तीनों अच्छे बैटर्स हैं, तो शायद इसके लिए वो एक लेफ्ट आर्म स्पिनर और एक ऑफ स्पिनर के साथ जाएं। ठीक है जी, ब्रेक लेते हैं जी। मीनवाइल टॉस होगा, वापस आएंगे तो अपने डिस्कशन को फर्दर कंटिन्यू करेंगे, कौन सी टीम पहले बैटिंग करेगी, बॉलिंग करेगी और दुबई की कंडीशंस क्या कहती हैं, इस पर मजीद बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। Welcome back. You've been watching a special transmission of ICC Champions Trophy 2025. We call it जीत की जंग, and the news is कि हम बात करें न्यूजीलैंड की, दे हैव won the toss and the chose to field first. अब ये देखिए अहमद, आप चूँकि हमारे साथ मौजूद है, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आज भारत इस टूर्नामेंट में पहली दफ़ा बल्लेबाजी करेगा। इसका जवाब खुद ही उन्होंने दे दिया रोहित से जब पूछा गया, बल्कि सलमान हमारे साथ भी हैं, आप इजाज़त दें तो मैं सलमान से सवाल कर लूँ। अच्छा जी सलमान, आज कुछ नया होने जा रहा है इस टूर्नामेंट के एतबार से, क्योंकि अभी तक टीम भारत ने पहले बल्लेबाजी नहीं की थी, आज वो करेंगे। सो हाउ डू यू सी दिस टॉस एंड द डिसीजन ऑफ टीम न्यूजीलैंड टू बॉल फर्स्ट? I think it is very much based on getting India to do something they haven't done. India ने अभी तक सिर्फ चेस की है, and it makes sense कि वो उनको पहले बैटिंग कराए। और वैसे इंडिया भी यही चाह रहा होगा क्योंकि ग्रुप गेम है लास्ट, इन एनी केस उन्होंने दुबई में ही खेलना है, तो वो पहले बैटिंग भी करना चाह रहे होंगे। सो बोथ टीम्स हु आर इन गुड फॉर्म नाउ आर डूइंग व्हाट दे वांटेड टू डू। बट आई थिंक पिच को अगर मैं देखूं तो वो ज्यादा स्पिनर ओरिएंटेड टाइप बनाने की मतलब बना ली गई है। उस पे जो थोड़ा बहुत कहीं घास कोई दूर था वो भी अब नहीं रहा। ये 6 दिन बहुत होते हैं, अगर पिच को अच्छा करना हो, बैटिंग के लिए ट्रू करना हो और उसको अच्छे रन फेस्ट बनाना हो तो 6 दिन बहुत दिन होते हैं, लेकिन इस पिच को वैसा ही रखा गया है जो स्पिनर्स के लिए ज्यादा बेहतर रहे। और सलमान भी 4 स्पिनर के साथ इंडियन टीम गई है, तो मेरा ख्याल वरुण चक्रवर्ती की इंक्लूजन की वजह यही है कि वो स्पिनिंग ट्रैक कंप्लीटली। तो ऑन दी अदर हैंड न्यूजीलैंड की तरफ से देखा जाए तो उस तरह का स्पिन अटैक उनका भी नहीं है। अहमद सईद साहब, इसमें कितने न्यूजीलैंड ने क्या ऐड किया है वो बता दें अगर। देखिए न्यूजीलैंड की टीम में एक तब्दीली हुई है, उनके जो डेवन कॉनवे थे जो आए थे वो डेल मिचेल की जगह ही आए थे, तो अब डेल मिचेल जो है फिट हो गए, तो डेवन कॉनवे को उन्हें रेस्ट करवाया है और मिचेल को वो टीम में लेकर आए जो अर्जुन उनकी टीम का हिस्सा है। और ऑन पेपर अब सलमान भी क्या आपको लग रहा है, इनमें से कौन सी टीम तगड़ी लग रही है, और जिस तरह की पिच रिपोर्ट सामने आई तो डोमिनेट करता हुआ कौन दिखाई दे रहा है? देखिए पिच को अगर देखें और दोनों टीमों को देखें तो आपको इंडिया की टीम ज्यादा सूटेबल नजर आती है इस पिच के हवाले से, लेकिन न्यूजीलैंड की टीम भी जो है वो बड़ी स्मार्ट क्रिकेट खेलते हैं और हमेशा अपनी बेहतरीन फाइट पुट अप करते हैं। सो इनको बिल्कुल भी काउंट आउट ना कीजिएगा। और न्यूजीलैंड के सारे बैटर्स इन फॉर्म है। न्यूजीलैंड के दोनों स्पिनर्स ने अभी तक इस टूर्नामेंट में बहुत अच्छी बॉलिंग की है और बड़ी इकोनॉमिकल भी की है और विकेट्स भी लिए हैं उन्होंने। सो आई थिंक न्यूजीलैंड कैन पोज अ गुड चैलेंज टू इंडिया, although India is stronger. Yes, and if we talk about the key players from Team Bharat, so who would be your key player, Salman? जी? If we talk about the key players from Team Bharat, who would be your key player? I think जिनके लिए उन्होंने पिच बनाई है उनकी परफॉर्मेंस पे डिपेंडेंट है। स्पिनर्स पे ज्यादातर स्पिनर्स जो है वो रिलाई करेंगे क्योंकि 4 खिलाड़ी हैं उन्होंने, ठीक है। चक्रवर्ती को मिस्ट्री स्पिनर भी ले आए हैं, 2 लेफ्ट आर्मर्स हैं, एक उनका लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर है। सो आई थिंक दे आर लुकिंग टू स्पिन न्यूजीलैंड, यू नो, गिव देम अ प्रॉपर स्पिन। लेकिन अब डिपेंड करेगा कि न्यूजीलैंड उन्हें कैसा खेलता है और यू नो हाउ इट गोज। अच्छा, सरप्राइजिंगली हमने ये भी देखा कि अर्शदीप का दुबई में अच्छा खासा ट्रैक रिकॉर्ड है, उन्होंने अच्छी बॉलिंग वहाँ पे करवाई, हमने यहाँ पे देखा और इस तरह से सारा लेकिन उन्होंने उसको ऐड नहीं किया। उन्होंने अगेन हमने देखा कि मोहम्मद शामी जो कि बड़ा स्ट्रगल कर रहे थे पाकिस्तान मैच में भी हमने देखा, लेकिन मेरा ख्याल बीच में 7-8 दिन का जो गैप आ गया उन्होंने रिकवर कर लिया है। तो ये भी एक रिस्क लिया है शामी पे। सलमान भी लगता है आपको टीम इंडिया ने? हमजा दोबारा प्लीज रिपीट। सलमान भी मैं ये कह रहा हूँ कि शमी को दोबारा से ले आए ना अंदर,
वो इंजर्ड थे, लाइक स्ट्रगल कर रहे थे ऑन फील्ड, हमने देखा अगेंस्ट पाकिस्तान, तो वो बिल्कुल रिलाई नहीं कर रहे अर्शदीप पे। हालांकि अर्शदीप का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, अगर यूए की बात की जाए, उन्होंने एशिया कप में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया T20 वर्ल्ड कप। ये पिच नहीं है ना, ये पिच नहीं है इतने फास्ट बॉलर खिलाने वाला। और इंडिया के पास चॉइसेस हैं स्पिनर की, वो कैरी किए उन्होंने 4 स्पिनर प्रॉपर प्लान के साथ। तो जो है वो अपने स्ट्रेंथ पे जा रहे हैं, उनके पास लग्जरी थी एक और स्पिनर ऐड करने की, न्यूजीलैंड के पास नहीं है। अगर न्यूजीलैंड के पास भी तीसरा कोई बहुत अच्छा स्पिनर होता तो इस पिच पे वो भी खिला देते। यहाँ हम बात करते हैं ना कि आपके पास होनी चाहिए, पूल होना चाहिए प्लेयर्स का, बट अहमद जी, हु वुड बी योर की प्लेयर फॉर दिस मैच? देखें, न्यूजीलैंड की जानिब से मिचेल सैंडनर और इंडिया की जानिब से यकीनन रोहित शर्मा जो है मैं चाहूँगा कि वो रन करें आज। अच्छा, अभी फॉरेन कमेंट्स भी आने लग गए। अभी जो मैंने ब्रेक लिया था ना रोजे की वजह से और स्लिप ऑफ टंग की वजह से, मैंने टॉस के बाद भी कह दिया कि मीनवाइल हम उस टाइम टॉस हो जाएगा, तो वो माय मिस्टेक, तो वो उसको इतना बॉदर नहीं करना, क्योंकि फौरी तौर पर जितने भी व्यूअर्स हमारे देख रहे हैं ना, वो कहने लगेंगे शायद ना हमजा को रोजा लग रहा है, तो मैं इसको क्लियर कर देना जरूरी है। कोई स्लिप ऑफ टंग दैट वाज। बहरहाल ये मैच जो है बड़ा मजे का होने वाला, क्योंकि टेबल टॉपर जो है ना वो डिसाइड करेगा ये मैच कौन हो रहा है। वैसे हेड टू हेड की बात की जाए तो अहमद सईद साहब, मेरे ख्याल ये दोनों 5-5 मैचेस जो है ना, अगर ओडीआई में अपने मैचेस 18 मैच जिनके हुए, जिनमें 60 मैचेस जो है वो इंडिया की टीम जीतने में कामयाब हुई है। ये दोनों टीमें जो हैं वो अक्सर आईसीसी इवेंट्स के सेमीफाइनल में आपको खेलती हुई नजर आती हैं। और अगर मैं आईसीसी इवेंट्स की बात करूं तो रोहित शर्मा ने जो आखिरी 21 मैचेस में कप्तानी की है आईसीसी इवेंट्स में, उनमें से वो सिर्फ एक मैच हारे हैं जो 2023 के 50 ओवर वर्ल्ड कप का फाइनल था। तो दोनों टीमें जो हैं वो एक लेगेसी रखती हैं सेमीफाइनल्स की भी और आईसीसी इवेंट्स के हवाले से भी। तो एक अच्छा मैच ये भी होने जा रहा है और देखना होगा कि इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा सेमीफाइनल्स के ऊपर भी। और चैंपियंस ट्रॉफी की अगर बात की जाए तो उसमें क्या रिकॉर्ड है? चैंपियंस ट्रॉफी में ये दोनों टीमें अब तक सिर्फ एक मरतबा खेली हैं, जो 2000 में जो चैंपियंस ट्रॉफी का इवेंट हुआ था कीनिया में, नैरोबी में फाइनल खेला गया था। उसमें न्यूजीलैंड की टीम ने जो है वो शिकस्त देकर टाइटल अपने नाम किया था इंडिया की टीम को फाइनल में। क्रिस केम्स ने उसमें सेंचुरी स्कोर की थी, जो बहुत मशहूर ऑलराउंडर हैं न्यूजीलैंड के। अच्छा, ये सारा सिनेरियो देखें, वहाँ पे कितना मजे का सीन है ना। अब जो इंडिया के स्पेक्टेटर्स, और वहाँ पे गर्मी भी बहुत है वैसे दुबई में, गर्मी है। और ना आपने सेंचुरी की बात 24 डिग्री सेंटीग्रेड आज वहाँ का टेंपरेचर। पाकिस्तान वाले मैच में आपको पता 30 प्लस था, 32 डिग्री टेंपरेचर था। और उस दिन हम बार-बार देख रहे थे, कभी विराट जो है वो ही वाज गोइंग ऑफ द फील्ड, कभी रोहित शर्मा, कभी शामी। बट मेरी जो नजरें है ना आज, बिकॉज आज टुडे इंडिया इज बैटिंग फर्स्ट, तो मैं चाहती हूँ कि विराट आज एक बार फिर हमें एक सबलाइम नॉक करते हुए नजर आए, जो कि मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जो है ना सारा की जो उम्मीद है ना, मैं हमेशा जो है ना अगेंस्ट रहना, लेकिन न्यूजीलैंड की टीम जो है ना वो अच्छा परफॉर्म करने वाली है। रचिन रविंद्रा से बड़ी उम्मीदें हैं। और रचिन जो है, आपको पता है रचिन उसने नाम किस वजह से रखा हुआ, राहुल ड्राइवर और सचिन की वजह से उनके, तो वो अगेंस्ट इंडिया वो पहले भी अच्छा खेले। वैसे रचिन का क्या रिकॉर्ड है एमएस सईद, जब से डेब्यू हुआ है इनका अगेंस्ट इंडिया? रचिन रविंद्रा जो है उनका ओरिजिनल ताल्लुक भी जो उनके बैंगलोर से है, उनके जो फादर हैं वो बैंगलोर से थे, तो इंडिया के अगेंस्ट उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था 2023 के वर्ल्ड कप के अंदर भी। और जो उनकी बायलैटरल एक सीरीज़ हुई उसमें भी उन्होंने बहुत रन बनाए थे। तो रचिन रविंद्रा यकीनन अब इंजरी के बाद जो है वापस आए हैं, उनका कज़ाफ स्टेडियम में उनको बॉल लग गया था, तब वो चूंकि वापस आए हैं न्यूजीलैंड की टीम के अंदर, तो उससे बहुत ज्यादा वैल्यू जो है उनकी। अच्छा, पिछला मैच भी खेले हैं ये और ये अच्छा खासा परफॉर्म किया है इन्होंने। जो लास्ट मैच में उन्होंने 105 गेंदों पर 112 रन बनाए थे। एंड ऑल्सो मैं एक और चीज सोच रही हूँ, एक्साइटमेंट होती है ना, हम फैंस हैं, तो मेरी एक्साइटमेंट जो है वो ओपनिंग स्टैंड को लेके भी है कि वो शर्मा और गिल आके कैसे आज पार्टनरशिप बिल्डअप करते हैं, बिकॉज दे एक्सीलरेट द इनिंग। मुझे पता है पहले 5 ओवर में शुभमन गिल ने आउट हो जाना, रोहित शर्मा अगले 6 ओवर में हो जाना। ये सारी चीजें ऑन पेपर लिखी पड़ी हैं बातें। अभी हम आएंगे 5 बजे दोस्तों, 5 बजे जब वापस आएंगे तो हम फिर इसी के ऊपर बात करेंगे कि आपने क्या बोले 5 गेंदों के बाद, 5 ओवर के बाद मैक्सिमम। वैसे इंडिया की टीम अगर मैच जीत भी जाए तो उसका फायदा ये है कि उनका सेमीफाइनल ऑस्ट्रेलिया से होगा, फिर ऑस्ट्रेलिया उन्हें हरा के कज़ाफ स्टेडियम में आगे। खूबसूरत बात है, मसीद ने हमेशा अच्छी बात की है, हमेशा अच्छी बात है मसीद ने की है। लेट्स सी जी, 5 बजे आपसे मुलाकात होगी, उसमें देखते हैं। तब तक काफी हद तक जो सिनेरियो है वो बदल चुका होगा और टीम इंडिया जो है 200 से पहले आउट हो चुकी होगी। ये सारी चीजें जो है ना, तब मैं सारा से पूछूंगे, हम बताएं अब आपकी फेवरेट टीम कौन है, तो देन अल्टीमेटली सारा कहेंगे कि टीम न्यूजीलैंड। टीम भारत। आई एम स्टिल वाचिंग फॉर टीम भारत। आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह 5 बजे। डू टेक केयर एंड एंजॉय द मैच।